है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग अवतार है और इसके लिए तो हमारे नाज़रीन भी जानते हैं और चलो, सारे इसको अच्छे से पहचानते हैं। वरहा इसकी अवतार ड्रेसिंग तब इसकी जी, ड्रेसिंग मुझे क्यों जो है ना वो आइटम गर्ल वाली लग रही है। ये क्या किस किस्म का भगवई क्या सोचते हैं बनाते हैं यार उल्लू के पट्टे। देखो जरा उसकी ड्रेसिंग देखो। हैं यार चेक करो, ये मलाइका अरोड़ा लग रही है मुझे। हैं? यार कमाल हो यार गई है। इन्हें चुके की है फुटबॉल। इन्हें पता नहीं माँ दा सिर चुके है, पता नहीं की चुके है। मुझे समझ कोई नहीं, मुझे तो उसकी ड्रेसिंग देख के हैरानगी हो रही है। ये कोई फैशन कॉन्टेस्ट है, ये क्या है? ये भगवान है ये क्या है? सोचे ना ये जरा, नीचे सनातनी सोचे ना जी। ये आपके हम नाम जो है ना वो आपके जैसे कमेंट कर रहे हैं नीचे, ज़रा देख लीजिए। हाँ ना, वो वाकई बेशरम रंग इन्होंने पहना हुआ है। अच्छा, बाजू बाजू देखें, जैसी बड़ी खड़ूस किस्म की सास नहीं होती, उसने जेवर भी हिंदुओं की। देखे जरा बाजू देखें, सोने के कड़े भी पहने हुए हैं जी। नेकलेस भी पहना है, खड़ूस सास दिखाई होती है, जरा देखे जरा। हैं जी। हम्म। चेक करो जरा। बस ओ हाई भाई हील्स की कमी रह गई है, बाकी ये पूरी कैटवॉक कर रही है। ऐसूरनी थल्ले पाई ठीक होनी, हो गया। ये थल्ले पाई होनी उन्हें सर, वो नहीं वो नजर ला नहीं आ लीजिए। हाँ, नहीं नहीं वो एक पाँव ऊपर है ना, उस पे तो नजर नहीं चाहिए थी। मसलों वाला चलिए भगवान। आगे बस आमिर भाई ने ना जो अब इसका कॉमेडी शो बना देना है। आगे चलते हैं। नहीं मैं माजरत चाहता हूँ, ये है ही नहीं, नहीं अजीबो आप गरीब किस्म की मखलूक है। बिल्कुल इसकी स्टोरी भी बड़ी इसी तरह की है। अली भाई हमारे साथ ही हैं या आप भी हँस-हँस के जो है वो माइक ऑफ करके जी, जी। बैठे हैं? मैं भी माइक ऑफ करके यही देख रहा हूँ आमिर भाई जो बता रहे हैं इस पिक्चर के अंदर देख के, तो हाँ। मैं भी हँस ही रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त कमेंट्री की है और ये हमारे सनातनी भाइयों को सोचना चाहिए कि ये अवतार लेके ये क्या दिखा रहे हैं? क्या इंसान बन के आके यहाँ पे इंसान यहाँ पर जो मौजूद हैं, वो अपाया नहीं कर सकते? अजीबो-गरीब मखलूक है, बिल्कुल। ये देखिए आपके सामने आमिर भाई ने बड़ी ज़बरदस्त कमेंट्री की। अली भाई, अली भाई देखें मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है ना? इनमें तो कॉमन सेंस का काटा है, डेफिशिएंसी है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप समझदार आदमी हैं। मुझे ये बताएं, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके होने से नुकसान ज्यादा हो फायदा कम, तो अवतार के कॉन्सेप्ट ने दिया क्या है? सवाए तमाशा, तमस्खुर, मजाक, ठट्ठा, क्या बना है? मुझे बताएं ना, भगवान को ये बनाकर क्या हासिल कर लिया, अचीव क्या किया? ज़लालत आमिर भाई और ये इनके सामने है ज़लालत हासिल की है। इसके अलावा और क्या हाँ, मिला इन्हें? ये बता दें आपने अगर तो कुछ मिला तो। आपने तो सीधी बात कर दी है जी। टू दी ठीक है। पॉइंट रखते हैं ना, टू दी पॉइंट। बिल्कुल। ले जी। वरहा अवतार के बारे में चलते हैं बड़ी तेजी के साथ क्योंकि चाहे इनकी शक्लें कितनी ही भयानक क्यों ना हो, इनके कारनामे बड़े उत्तम बताए जाते हैं और इनके फिर जो अंत भी है वो भी एक आम इंसान से ज्यादा जो है इनको चीजें मिल जाती हैं। कुछ स्टोरी इस तरह की है कि विष्णु साहब जो है ये अवतार तब लेते हैं जब इनको पृथ्वी की जो गॉडेस हैं यानी अर्थ गॉडेस यानी जमीन जो इनकी देवी है, इन धरती माता जो है इनको बचाना होता है असुरों से, डीमन से। और स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि दो गेट कीपर्स होती हैं, फीमेल जया और विजया, और ये गार्ड होती है वैकुंठ की। वैकुंठ वो जगह है जहां पर विष्णु जी हमेशा ही पधारते हैं, वहीं रहते हैं परलोक में। और होता यह है कि जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं जिनको कुमारास कहा जाता है, जब वो उस जगह में इंटर होने की कोशिश करते हैं तो ये जया और विजया ये दोनों जो हैं मना कर देती हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, और इसके बदले में श्राप ये मिलता है कि अब तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी। अब आप लोग देखिए कि सनातन मजहब में जो है जब किसी देवी देवता को श्राप दिया जाता है तो वो बन जाता है इंसान, यानी इंसान बनना एक तरह की पनिशमेंट है, अजाब है, बुरी चीज है। इसलिए इंसान मत बनो, इन्हीं की तरह के कुछ मखलूकात बन जाओ, ये इनका दर्स होता है। खैर होता ये है कि एक बहुत बड़ा डीमन होता है, वो इस गॉडेस को यानी इस देवी को जो है वो उठाकर जमीन के पाताल में, ओशंस में ले जाता है और जमीन पर जो है वो बहुत कोहराम मचा देता है। अब सारे जो भगवान होते हैं वो नहीं डिफीट कर पाते इस हैवान को, इस असुर को, इसीलिए विष्णु जी की मदद के लिए वो पुकारने लगते हैं। और विष्णु जी जो है वो उस वक्त एक बोर का यानी कि जंगली सुअर जो होता है, जो कि आपने अक्सर देखा होगा जंगलात में
काले रंग का, काले बालों वाला, जिसे बोर कहा जाता है। ये स्पेशल टाइप का स्वाइन होता है, जिसे हमारे यहाँ खंजीर भी कहा जाता है। उस तरह का बन जाते हैं और फिर ये रेस्क्यू करने निकल जाते हैं देवी पृथ्वी को। और इस तरह वराह साहब ने जब हिरण्यकशिपु को, जो यहाँ पर हिरण्यकशा नाम का एक जो डीमन होता है, वो वराह अवतार से जो है वो जंग की बात करता है। और यहाँ पर जो आपको अभी आके एक हम विजुअल भी दिखाएंगे, उसमें साफ दिखाया जाता है कि ये जो स्वाइन है, ये जो वराह अवतार है, ये अपनी इन 2 टस्क पे, यानी कि 2 दांत निकले हुए हैं, इस पर पृथ्वी को उठाकर और पकड़ के रखते हैं, कहीं ये गिर ना जाए, उसे बचा कर ले आते हैं। लेकिन फिर ये जंग चलती है और ये जंग जो है वो 1000 सालों तक चलती है अकॉर्डिंग टू देयर स्क्रिप्चर। और आखिर में इवेंचुअली वराह अवतार जो विष्णु के हैं, वो जीत जाते हैं और बदले में इस जीत के वो मांग लेते हैं हाथ किसका, इन्हीं देवी का, गॉडेस अर्थ का। और इस बेचारी को, इस खूबसूरत नारी को इस काले सुअर से शादी करनी पड़ जाती है और इसी को वराही अवतार कहा जाता है। और इनके 2 बच्चे भी, अब हैरत की बात है बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं, लेकिन इनके भी बच्चे पैदा हुए, जिसका एक का नाम नाराकसुरा है और दूसरे का मंगला। तो ये थी इसके पीछे की स्टोरी। और अब आप लोगों के रिमार्क्स के इतने बच्चे बदसूरत कैसे आदमी को, जी आप बच्चे कैसे पैदा होंगे इसकी बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। वो अली भाई ने हर चीज खोली हुई है इधर जनाब। वो दरख्तों के अंदर से बच्चे निकाल रहे हैं, पत्थरों के अंदर से निकाल रहे हैं जनाब, मट्टी के अंदर से निकाल रहे हैं। तो ये चमत्कार है सारा। बच्चों की टेंशन कोई नहीं। टेंशन मुझे उस महिला की है जो साथ जिसकी शादी हुई है, ठीक है, बिल्कुल मैं अजाब उसकी है सोच इसके रहा हूँ। लिए, अजाब आमिर है भाई, उसके मैं लिए। भी उसी की सोच रहा हूँ। और यकीन करें कि आप कोई सुअर इस तरह का ला के खड़ा करें, किसी भी महिला, कुछ सनातनी महिला भी हो उसके सामने, और उसे कहें कि इसके साथ तुमने शादी करनी, वो जूते मारेगी। तो यहाँ पर हंसते हुए दिखाया गया है, ये गलत बात है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और मेरा ख्याल है कि हमारे सनातनी भाई अपनी बेटी की शादी किसी सूअर या कुत्ते के साथ करना पसंद तो नहीं करेंगे, और खुसूसन इस जैसी शक्ल हो, ये आपके सामने है। कोई भी खातून ये सोच भी कैसे सकती है, वो इंसान है। तो सूअरों के साथ शादी करनी, और ये देखें जी, भगवान भी विष्णु जी जो हैं वो सूअर बन के आ गए हैं, ये ताकि देखें, शक्ल देखें जरा। ये हाँ, ये मैं अली भाई जो मैं समझ पाया हूँ ना, इस फोटो के पीछे जो राज है, जो मुझे समझ आया है, वो पता क्या है? वो ये है कि हिंदू मर्द जो होता है ना, हिंदू जो सनातनी, सब नहीं, उनमें ऑब्वियसली जो इस्लामोफोब्स हैं खास उनकी बात कर रहा हूँ, वो ना बेसिकली बड़े मंदे से, बड़े भद्दे से होते हैं बाय नेचर भी। और बेसिकली सुअर ही होते हैं। सही पूछे ना, जो इस्लामोफोब सनातनी है ना, वो सुअर टाइप है। अब उनको रिश्ते मिल कोई नहीं रहे होते। अब औरत कोई भी नहीं देता उनको। तो बेसिकली ये चीज दिखा के ना इन्होंने एक मेस्कुलिनिटी कायम की है। जिस तरह मेल डोमिनेंस होती है ना किसी सोसाइटी में, तो ये ब्राह्मण्स ने कायम की कि बंदा गंदे से गंदा ही क्यों ना हो, औरत उसको ना नहीं कर सकती, औरत को शादी करनी है बस, तो हमें सुअर ही क्यों ना हो। ये बेसिकली बताया उन्होंने। इसीलिए आप देखें कि टकलू टिड्डू किस्म के बंदे होंगे, टकलू टिड्डू हैं सनातनी, मगर इतनी इतनी खूबसूरत महिला जो है उनके साथ ब्याह देते हैं पैसों की खातिर कुछ भी। तो ये आपको याद रखना है कि ये पिक्चर बेसिकली एक मेल डोमिनेंट एक मेंटालिटी को और ईगो को, मेल ईगो को वो दिखाती है कि आपने औरत को बहर हाल अपने पति को, चाहे वो सुअर ही क्यों ना हो, उसको स्वीकार करना है चुप करके। ये पॉइंट से निकलता बिल्कुल आमिर भाई, वो 3 बिल्कुल। तो इन्होंने बाँट दी थी, ये इसके साथ भी कर ली, ये क्या चक्कर है? है। हाँ ये है, वो कार्बन कॉपीज होती है ना अली भाई, तो वो जारी बात है, वो कर लेते हैं। अच्छा ये करते हम टेम्परेरी थे ना जी। हम्म तो एक जन्म के लिए एक पत्नी, फिर अगले जन्म के लिए दूसरी, को तीसरी, चौथी, इस तरह करके इन्होंने रखा हुआ था मामला। एक तो मुझे ये लगता है, एक ये लगता है कि जो गंदा किस्म का बंदा जिस जन्म में पैदा हो जाता था ना, वो कह देता था जी मैं पिछले का अवतार हूँ, चलो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ भी कुड़ी दो, वो पहुंच जाता था। हाँ कुड़ी कड्डो जी, कुड़ियां कड्डो, बिल्कुल वो ये कह देता था बिल्कुल आके। ये मुझे समझ आता है। बिल्कुल कृष्णा ने भी ये यही अमर किया। भाई हाँ बिल्कुल कुब्जा को, वो आपको स्टोरी पता है, कृष्णा ने भी कुब्जा को जब काबू किया, वो नहीं मान रही थी बात, वो जारी बात है शर्मीली टाइप,
थोड़ी इज्जतदार थी। अच्छा वो प्रोफेशनल लेडी थी, मैं बताऊं, यानी आप अंदाजा करें कि द्वापर युग के अंदर एक लेडी हजारों साल पहले वो उस वक्त परफ्यूम्स का बिजनेस किया करती थी, अतर का। हाय वो हाय बिजनेस बिजनेस लेडी थी, हाँ। श्री कृष्णा जो है विला नखटू, कभी उधर कभी उधर, कभी किसी का मक्खन चोरी कर लिया, किसी की जो है ना वो कहीं से जनाब कपड़े चुरा लिए, उसका गुजारा बसर इस पर हो रहा था। उसने फिर कुब्जा को बेसिकली औजार के कॉन्सेप्ट में ही झमेला है बीच हाय। में, कप लिया था उसने, उन्हें कप लिया हम्म कल्याण वेख के, तो उसने यही दाना फेंका था, ये जी मैं पिछले हम्म जन्म के अंदर श्री राम था और ऑब्वियसली विष्णु था, तो ये देखो अब तुम बस अब ना करना प्लीज, ठीक है ना। तो ये है गेम सारी। बिल्कुल। मुझे ये उम्र में भगवान घट और नजर वट्टू ज्यादा लग रहा है। जी जी जी, ये असल में उस लड़की से दूसरे जानवरों को दूर रखने के लिए इसकी शादी की थी। मांगलिक, जैसे आजकल लड़की मांगलिक होती है ना, तो उसकी कुत्ते से मेंढक से शादी कर देते हैं, ठीक है, दरख्त हम्म से भी कर देते हैं, ताकि उससे जो अपशगुन चीजें हैं, अपवित्र चीजें दूर रहें। तो लड़की मुझे बिल्कुल मांगलिक लग रही है, चली लग रही है, देखे ना हंस रही है, सूर के साथ खड़ी है, उसको बिल्कुल। लग रहा है कि पता नहीं मैं कोई शाहरुख खान के साथ खड़ी हूँ। वो चली पागल थी, उन्हें पता ही नहीं सी। हाँ, अच्छा आंखें लेकिन देखिए, खौफनाक खौफनाक आंखें हैं। जी जी जी। नहीं, जो मेरा जो पॉइंट है ना वो ये है कि देखिए कितनी गलत बात है कि अगर आप किसी औरत को किसी तकलीफ से निकालते हो, परेशानी से निकालते हो, तो बदले में आप उससे इतनी बड़ी चीज मांग लोगे कि मैंने तुम्हें बचाया है, आप मुझ जैसे सुअर से शादी कर लो, और वो बेचारे इनकार भी सनातन ना है ना, करते। सनातन है ये। सनातन में यही है, ये यही है सनातन है। ना, देखिए ना। हाँ अली भाई, सनातन अली भाई में कुछ क्या बोलने कर लगे सकते। सर। जी, जी, देखें वो शिव जी ने भी ऐसे ही किया था, वो उसके पीछे जब लगे हुए थे, गुंडे गुमाश थे, तो वो हम्म, चले गए तो खुद लग पड़े। तो ये हाँ सनातन है, इसमें ऐसे ही होता है। ऐसे ही, ये बचाते ही इसलिए ऐसे थे। वो कहते नहीं है कि चलो पापों का प्रायश्चित करते हैं, वो कहता है चलो पहले पाप तो कर लें। तो वो मकसद ये होता था कि जितने इनके देवी देवता है ना, लड़की देखी मारी सीटी बजे हाथ से ताली, ठीक है, वो वाला इनका हिसाब था। लड़की देखी गुंडे छेड़ रहे हैं, बीच में माचो मैन बनना, बाद में वही काले करतूत शुरू कर देने जो पहले वो कर रहे थे। तो वो हम्म पागल था पुतरा, फिर उनको ही करने देता, यही गंद तूने करना था तो उनको ही करने देता, ठीक है, बिल्कुल। वो तो दूर रहता। अच्छा, एक बहुत छोटी-सी ठरकी है वीडियो ये। है। जी, इसी से रिलेटेड एक छोटी वीडियो, क्योंकि चले ये कह सकते हैं कि ये आप लोग अपने खुद से स्टोरीज़ बना रहे हैं, ये सब कुछ चीज़ें, लेकिन हम जानते हैं कि इनके जो सीरियल्स बनते हैं, धार्मिक सीरियल्स होते हैं, उसमें ये लोग खुद ही दर्शा देते हैं, तो हमें कोई रेफ़रेंस देने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ क्लियर है। लेकिन एक वीडियो आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैसे तो इस पर कॉपीराइट था, इसको मैंने रिमूव किया, ये स्टिल पिक्चर्स के साथ है, लेकिन इसकी रनिंग वीडियो भी आप लोगों को चैनल्स पर कहीं पर मिल जाएगी। ये वरहा अवतार की है, इस पर जरा आप लोग वीडियो देख लीजिए। सनातन धर्म शास्त्र में एक वक्त ऐसा भी आया जब दुनिया संकट में आ गई, और तब हिंदू देवता रोते हुए भगवान विष्णु के पास अपनी फरियाद ले आए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की नाक से अपने नए अवतार में जन्म लेने का फैसला किया। बच्चे दानी के बजाय नाक से पैदा होंगे तो कुछ इस तरह के ही कैरेटिन सलून स्मूथ बालों वाले खूबसूरत सुअर ही पैदा होंगे। ये नौजवान खूबसूरत सुअर दुनिया को बचाने निकला और ब्रह्मांड को अपने अब्बा का फुटबॉल ग्राउंड और पृथ्वी को बॉल समझकर यहाँ पर सनातनी मैच करने लगा, जहाँ ये खूबसूरत सुअर जीता और बदले में ट्रॉफी नहीं बल्कि इनाम में ये मासूम देवी मिली। आई एम श्योर कि हर सनातनी महिला अपने मंदिरों में ऐसे ही पति का वरदान मांगती होंगी। सवाल यही पैदा होता है कि क्या सनातनी महिला ऐसे हस्बैंड का वरदान मांगती होंगी या नहीं? जी आमिर भाई। यार वैसे शुक्र है हम ये 21वीं सदी में आए हैं, नहीं तो दुनिया के साथ जो इन्होंने किया है हमारा तो जीना मुश्किल हो जाना था। इन्होंने तो खेल तमाशा बनाया, को ठुड्डा मार के दुनिया को उधर फेंक देता है, को फुटबॉल है, को हाथ में उठा लेता है, को पानी में डुबकियां लगवा रहा है। तो ये अल्लाह तेरा शुक्र है तूने कोई 21वीं सदी में भेजा है, ये तो तबाही फेर देनी थी इन्होंने पहले यार। हैं? ये तो ये बहुत जुल्म नाक किया से इन्होंने। पैदा, हाँ जी, ये नाक से पैदा होने वाला भी जरा जहन में रखिएगा पॉइंट। ये हर दफे नाक से ही पैदा हो रहे होते हैं। सेकंड टाइम शायद हम्म, दैट वाज। हम्म। तो ये नाक से पैदा हुआ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। विष्णु जी जो है ना, ये जब वराह अवतार बने थे तो ये ब्रह्मा जी के नाक से निकल कर पैदा हुए थे। चलो, रस- क्यों फसल रास्ते बाकी बंद थे। हैं?
यानी नाक ही रह गया था निकलने के लिए। यार वैसे कमाल है। ये तो उस ऐसे ही है ज़माने में कि इसी तरह ही पैदाइशी होती थी। ये तो ऐसे ही है कि एक बंदे के मुंह में मक्खी चली गई, उसने आगे पीछे हाथ रख कर कहा चुप कर घेरा पाए है। यानी कमाल है यार, वो नाक से निकल गई। नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ। ये, ये नहीं नहीं, मेरा मकसद ये है कहने का कि भाई कोई रास्ता, कोई जिथों सारे आए ने उथों आ, तू वखरा अपना रास्ता कढे। भाई इतनी दुनिया आ रही है, तुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा, तू गलत जगह घुस रहा है। हैं? ये लुक में कान में डालते थे क्या? सोचिए, नाक से पैदा हुआ है तो वरहा है। अस्तगफुरुल्लाह। आगे चलते हैं जी। ये था आज का ये अगर पसंद आ रही है स्ट्रीम, हंसी आ रही है, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ सीखने को भी मिल रहा है, बिल्कुल। हंसते हंसते को मिल रहा है, तो पूछिए सब जरा आपने जो जो आपके नीचे बैठे हैं इनसे, पीछे उनसे सो तो नहीं गई है? लाइक और शेयर करते रहिए। पूछिए इस स्ट्रीम में जो फिल्म पेश की जा रही है, कोई चांस मजा आ रहा है आपको कि नहीं? यार उनसे पूछिए ना जिनको क्रेडिट जाता है। हाँ भाई, अच मुचलिम, ओ भाई अरे सपोर्टर मूवमेंट, मजा आ रही है। चुप हो मिठे ने, चुप हो मिठे ने ना, चुप हो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये स्ट्रीम भी जो है ना, ये हकीकत बात है। प्लान कर रही थी क्या प्रोग्राम करूँ, वापस आई हूँ, कोई अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए, और देन आई सॉ समीर जो कर रहा था। मैंने कहा हम्म। बेटा इस दफ़े का एनिमल प्रोग्राम तुम जैसे जानवर के नाम, और फिर ये एनिमल मूवी बनी, और ये सारा श्रेय जो है ना वो एक्स मुस्लिम्स को जाता है, और आगे की जितनी भी स्ट्रीम्स होंगी वो एक्स मुस्लिम्स की ही बदौलत होगी, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसे प्रोग्राम्स नहीं किए थे, एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट की है सनातनियों ने, और अब उसका जो है फल, श्रेय सब कुछ एक्स मुस्लिम्स को जाता है, और सनातनी बेचारे जो है वो दोनों तरफ से मारे गए हैं। तो इस चीज को अगर रोकना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। आगे चलते हैं।